भीषण गर्मी और मानसून को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का एक्शन। यूरोप दौरे से लौटते ही प्रधानमंत्री मोदी ने देश में भीषण गर्मी और मानसून की तैयारियों पर बड़ी बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने लू और आग से होने वाली मौतों को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से 2 दिनों के दौरे पर तेलंगाना जाएंगे। अपने इस दौरे के दौरान वो वारंगल में बड़ी रैली भी करेंगे। कांग्रेस ने इस रैली में 5 लाख लोगों को जुटने का दावा किया है। कांग्रेस अब SC, ST, OBC के साथ अल्पसंख्यकों को पार्टी में आरक्षण देने की तैयारी में है। बताया गया कि राजस्थान के उदयपुर में होने वाले कांग्रेस के चिंतन शिविर में ये प्रस्ताव पेश हो सकता है। दावा ये भी किया जा रहा है कि इस प्रस्ताव पर पार्टी आलाकमान अपनी मुहर लगा सकता है। LAC पर जारी तनाव के बीच शी जिनपिंग की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ। खुफिया एजेंसियों को मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक चीन अपनी सेना में हिंदी जानने वाले लोगों की भर्ती कर रहा है और दावा किया गया कि ऐसे लोगों की तलाश के लिए चीनी सेना के अधिकारियों ने मार्च और अप्रैल के महीने में चीन के ऐसे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का दौरा भी किया जहां विदेशी भाषा के तौर पर कुछ छात्र हिंदी को भी चुनते हैं। खुफिया एजेंसियों को अंदेशा है कि LAC के पास भारत की खुफिया जानकारियां जुटाने के लिए चीन की सेना ने ये गेम प्लान तैयार किया है। जो भी संवाद हमारे तरफ से किया जाएगा आपस में, उसको समझना और उस भाषा का मतलब निकालना उनके लिए आसान हो जाएगा। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक हिंदी बोलने और समझने वालों की इस भर्ती के लिए चीन की सेना ने इस साल जून तक की डेडलाइन भी तय कर दी है। क्योंकि LAC पर भारतीय सेना के सख्त तेवर से चीन बौखला गया है और अब उसने भारत के खिलाफ नई साजिश को अंजाम देना शुरू कर दिया और इसी के तहत चीनी सेना की वेस्टर्न थिएटर कमांड ने हिंदी जानने वालों की भर्ती का अभियान शुरू किया जो LAC के पास बसे चीन के इलाकों की सुरक्षा का काम देखती है। और खबर है कि इस भर्ती का जिम्मा चीन वेस्टर्न थिएटर कमांड के अंदर आने वाले तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट को सौंपा गया जो LAC के उस हिस्से की सुरक्षा संभालती है जो भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों और उत्तराखंड के पास बसे। यही नहीं, खबर तो ये भी है कि चीन सेना ने LAC के करीब रहने वाले 10 से 18 साल के बच्चों को अपने सैन्य शिविरों में हिंदी सिखाने के लिए भी चुना है। और उधर ज़ेलेंस्की की सेना ने यूक्रेन के एक इलाके में हमले के लिए घुस रहे रूसी सेना के टैंकों को आसमान से बम बरसाकर तबाह कर दिया है। यह हमला यूक्रेन के किस इलाके में किया गया है इसका अब तक पता नहीं चल सका है। लेकिन यूक्रेन की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें ज़ेलेंस्की की सेना आसमान से रूसी तोपों पर बमों की बारिश करती दिखी। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सेना के टैंक हमले के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे थे जिन्हें मिसाइल और रॉकेट दागकर तबाह कर दिया गया। ड्रोन से लिए गए इस वीडियो में रूसी सेना के टैंकों पर ताबड़तोड़ बम बरसाते और वहां लगातार धमाके होते नजर आए। यही नहीं, धमाकों की वजह से वहां धूल और धुएं का गुबार भी उठता हुआ साफ दिखाई दिया। यूक्रेन ने यह भी दावा किया कि इस हमले में रूसी सेना के कई सैनिकों को ढेर कर दिया गया है। इसी तरह की एक और वीडियो में यूक्रेन की सेना पुतिन की फौज पर तोप से गोले दागती दिखी और इस दौरान वहाँ कुछ सैनिक भी दिखाई दिए। जैसे ही तोप से गोला दागा गया वहाँ आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी हुई और आसपास धुआं छा गया। इस बीच हरियाणा के करनाल में पुलिस और ATS की टीम ने 4 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा के इशारे पर काम कर रहे खालिस्तान समर्थक आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। पकड़े गए इन 4 संदिग्धों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए। बाद में उन्हें 15 मई तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। खबर है कि जांच एजेंसी IB को पहले से ही इन आतंकियों की जानकारी मिल गई थी जो अपनी कार में बैठकर करनाल के एक टोल प्लाजा से गुजर रहे थे, लेकिन पुलिस ने वहीं से उनको गिरफ्तार कर लिया जिसके बाद उनकी गाड़ी की तलाशी ली गई। इसके लिए बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। इस टीम ने काफी देर तक उस गाड़ी की तलाशी ली। इस दौरान जांच टीम ने न केवल हथियार बल्कि बड़ी मात्रा में गोलियां और विस्फोटक भी बरामद किए। खबर है कि इन्हें ड्रोन के जरिए सीमा पार से पंजाब के फिरोजपुर में गिराया गया था और पकड़े गए आतंकियों को यह जिम्मा दिया गया था कि वो उन्हें तेलंगाना तक पहुंचाएं। आकाशदीप था, उसके खेत में जो ड्रोन के जरिए तमाम विस्फोटक और हथियार की खेप है वो पहुंचती थी। बताया गया कि ये सभी आतंकी पंजाब के रहने वाले हैं और वो खालिस्तान समर्थक आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा के इशारे पर काम कर रहे थे। इन विस्फोटक पदार्थों की आपूर्ति पाकिस्तान स्थित हरविंदर सिंह रिंदा ने ड्रोन के जरिए की थी। पंजाब के तरन तारण का रहने वाला हरविंदर सिंह रिंदा अब पाकिस्तान में रहता है और खबर है कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करता है जिसके साथ मिलकर हरविंदर सिंह रिंदा भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में है। यही नहीं, पंजाब में हाल ही में हुए बम धमाके और हत्याओं समेत कई घटनाओं में भी रिंदा का हाथ होने की बात सामने आई थी। इसके अलावा कुछ दिनों पहले चंडीगढ़ में पकड़े गए संदिग्ध आतंकी ने भी रिंदा से जुड़े होने की बात कबूल की थी।
और करनाल में जो हुआ इसकी चेतावनी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही दे दी थी। पंजाब में हाल ही में घटी हुई कुछ घटनाओं के बाद अलर्ट जारी किया गया था कि आईएसआई पंजाब और उसके आसपास के राज्यों में गड़बड़ी फैलाने की साजिश रच रही है और आईएसआई ने अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए खालिस्तान समर्थक संगठनों से हाथ भी मिला लिया और दोनों ने मिलकर पंजाब के कई शहरों में गड़बड़ी फैलाने की तैयारी शुरू कर दी। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के मुताबिक खालिस्तान समर्थक संगठनों ने आईएसआई के साथ हाथ मिलाने के बाद भारत को दहलाने का एक प्लान तैयार किया और इस प्लान में आईएसआई ने उन्हें पाकिस्तान से लगने वाली कश्मीर और पंजाब की सीमा से हथियार और गोला बारूद पंजाब पहुंचाने का काम दिया ताकि वहां बड़े पैमाने पर आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा सके। अलर्ट के मुताबिक आईएसआई ने पंजाब समेत कई दूसरे राज्यों के बड़े नेताओं को भी निशाना बनाने की साजिश रची और उसे पूरा करने की जिम्मेदारी खालिस्तान समर्थक संगठनों को सौंप दी। यही नहीं, केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने तो ये चेतावनी भी दे दी कि आईएसआई बड़े पैमाने पर हथियार और विस्फोटक पंजाब तक पहुंचाने में कामयाब भी हो गया ताकि वो पंजाब के लोगों और वहां के बड़े नेताओं को निशाना बना सके और इससे पूरे राज्य में अशांति फैलाने का उसका मंसूबा कामयाब हो जाए। और इसके लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इस बार साजिश का एक नया जाल बुना। उसने खालिस्तान समर्थक संगठनों को एक ऐसा नेटवर्क तैयार करने को कहा जिसमें पंजाब और उसके आसपास के राज्यों में छोटे मोटे अपराध करने वाले लोगों को साजिश से जोड़ा जा सके। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तक ऐसे अपराधियों का एक नेटवर्क तैयार भी कर लिया। सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि आईएसआई ने इस नेटवर्क से जुड़े बदमाशों को उन राज्यों में हमले करने का काम भी सौंप दिया।